तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता भी होगा कि CSF ट्रेडमैन का फिजिकल जैसे 26 तारीख से शुरू हो गया था। तो मेरा फिजिकल 10 तारीख को था BTPS बरौनी में। तो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो आप सबको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, अंदर में क्या सब कराया है और इसके बाद क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले जैसे आप पहुंचिएगा सेंटर पे, तो बाहर में सटा हुआ रहता है, जैसे सीरियल नंबर रहता है, रोल नंबर के हिसाब से सीरियल नंबर रहता है, आपका नाम रहेगा। वो सीरियल नंबर एडमिट कार्ड पे लिख कर आपको अंदर जाना है। उसके बाद वो वहाँ पे पूछेगा इतना सीरियल नंबर के हिसाब से बैच बनाएगा आपका। जैसे आप अंदर जाइएगा तो सीरियल नंबर बोलेगा, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपको लाइनिंग में बैठाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चेस्ट नंबर देगा। चेस्ट नंबर देने के बाद आपको अंदर की ओर एंट्री होगा, एक फॉर्म देगा और अंदर की ओर भेजा जाएगा। आपसे वो फॉर्म भरवाएगा। फिर आपका नॉर्मल हाइट लेता है, वहाँ पे वो नॉर्मल हाइट लेगा। उसके बाद अंदर आपको ले जाएगा। तो 2 चिप बांधेगा पैर में, चिप बांधने के बाद आपको अंदर ले जाएगा। उसके बाद आपका फिर से जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, चिप का स्कैन करेगा, दोनों चिप रहेगा, चिप को स्कैन करेगा। फिर स्कैन करने के बाद आपको अंदर ले जाएगा ट्रैक पर। ट्रैक से पहले जो लाइनिंग लगता है वहाँ पे भी लाइनिंग लगाएगा। आपके पास जो कुछ भी होगा उस साइड में रखवा दिया जाएगा। तो लाइनिंग में लगने के बाद नंबर हिसाब से, जैसे चेस्ट नंबर रहता है, चेस्ट नंबर हिसाब से ट्रैक पे आपको लाइनिंग लगाएगा और उस हिसाब से आपको रनिंग करवाया जाएगा। तो रनिंग का, इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट बस आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, 4 फ़ोटो लगेगा और एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो पेन अंदर में लीजिएगा तो 3 रुपया वाला पेन 5 रुपया में, 10 रुपया में देता है। तो पेन आप पहले से लेके जाइए और 4 फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ST कास्ट से हैं, अगर SC कास्ट से हैं तो आपको एक जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, कास्ट शेड्यूल लेके जाना है। उस पर आपको हाइट का और चेस्ट में छूट मिल जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। और रनिंग आपका कराएगा। जैसे ट्रैक पे आप गए तो जो पैर में चिप बांधा हुआ रहता है, तो आगे ट्रैक पर चटाई बिछाया हुआ रहता है, वहाँ पे जाइएगा तो आपका स्कैनिंग वो लेगा। तो आपको सीरियल वाइज न छोड़ते रहता है, जैसे 2 लाइन 4 लाइन लगा रहता है तो 2 लाइन पहले छोड़ता है बारी से जानते हुए, और फिर ये लाइन छोड़ता है। क्योंकि आपका एक्चुअल टाइम मिलता है, आपका टाइमिंग आपके चिप के हिसाब से आपका फुली टाइम मिलता है। आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पीछे भागिएगा और जैसे वो उसका 4 राउंड होने वाला है, आपका 3 हो गया है, तो उसके चक्कर में जाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो आपको अपना टाइमिंग हिसाब से चलना है, आपका चक्कर हिसाब से, अपने हिसाब से गिनना है। सब कुछ अपना देखना है, किसी के भरोसे मत रहना है वहाँ पे। तो 1600 मीटर का रनिंग होगा और 6.5 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। तो आपके पास फुल्ली टाइम है। आप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस किए हैं ग्राउंड पे तो आप आराम से दौड़ पास कर जाइएगा। और दौड़ पास करने के बाद आपको सबको बैठाया जाता है। और जिसका जो फेल रहता है, जो डिस्क्वालीफाई रहता है, उसका चेस्ट नंबर बुलाकर उसको बाहर किया जाता है। और जो जिस पास रहता है उसको उसी जिसमें बैठाएगा वहीं पे रह जाता है, वो क्वालीफाई होता है। तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे एक और फॉर्म देगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो आप वहाँ पे रनिंग पास हो जाएगा तो आपको फिर से अलग जगह ले जाएगा, बैठाएगा लाइनिंग के हिसाब से। फिर चेस्ट नंबर बुलाकर आपको साइन कराएगा। और साइन कराएगा, वहाँ पे भी लिखा रहता है आपका टाइमिंग कितना लगा है। तो टाइमिंग आप भी वहाँ पे देख सकते हैं कितना मेरा टाइमिंग लगा है। तो फिर बैठाएगा, फिर वहाँ पे एक फॉर्म देगा, फिर फॉर्म भरिएगा तो आपको अंदर ले जाएगा। फिर आपका चेस्ट नापेगा और हाइट नापेगा मशीन से। तो वहाँ पे आपको जैसे चेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो मैनेज कर देता है, चेस्ट में डिप्स मारा देता है, वहाँ मदद बहुत करता है, पुलिस सब जो रहता है। और हाइट में अगर ज़्यादा रहेगा तो वो हाइट में नहीं मैनेज करता, हाइट में आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। क्योंकि मेरे बैच में भी 6 को डिस्क्वालीफाई किया था। तो हाइट में मैनेज नहीं करता है, चेस्ट में रहेगा तो चेस्ट में मैनेज कर देता है के लिए। तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे हाइट 170 लेता है और चेस्ट 80 और 85 होना चाहिए। तो चेस्ट में तो मैनेज कर देता है, इधर उधर रहेगा तो मैनेज कर देता है, लेकिन हाइट में मैनेज नहीं हो पाता है। हाइट को आपको पूरा पूरा लेगा तो मशीन से नापता है वहाँ पे। चेस्ट में मैनेज कर देता है, चेस्ट में कम रहेगा तो डिप्स भी मरा देगा और मैनेज करवा देगा। और हाइट में मैनेज नहीं कर पाता है। उसके बाद आपको फिर एक फॉर्म मिलेगा, फिर फॉर्म मिलेगा और वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा, 3 जगह सिग्नेचर होगा, 3 जगह थंब लगेगा। और उसके बाद आपको फिर से
अंदर ले दिया जाएगा। तो अंदर लेके जाएगा और वहाँ पे फिर से आपका सिग्नेचर होगा, सब कुछ होगा, आपके आँखों के सामने सब कुछ होगा, सबको लाइनिंग के हिसाब से बैठाया जाता है। और लास्ट में उसके बाद आपको सब कुछ होने के बाद उसको आपको बाहर निकाला जाता है। रूटीन फ़ोटो लेगा, उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालेंगे, आपको जहाँ से चेस्ट नंबर मिला रहता है वहीं पर आप जाइएगा तो बैग भी रहता है, आप चेस्ट नंबर दीजिएगा, आपको बैग मिलेगा। फिर आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बाहर आ रहे हैं, जो स्क्रीन पे चल रहा है वीडियो, आप देख सकते हैं हम बाहर आ रहे हैं, क्वालीफाई होकर आए थे। तो फिजिकल पास होने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि उसका फिर से एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आएगा आपका सेंटर के हिसाब से ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाएगा। और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्रेड टेस्ट में वही जो आप कुकिंग में भरे हैं, वॉशिंग में भरे हैं, जो आप भरे हैं बावर्ची जैसे, सब कुछ अलग अलग हैं पोस्ट, आपको भी मालूम होगा। जो भरे हैं वो आना चाहिए आपको, वहाँ पे मिलेगा। उसमें नंबर जुड़ता है, 30 नंबर का रहता है। उसके बाद उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप जो उसमें क्वालीफाई हो जाएगा, फिर उसका रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो रिटर्न होगा, उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे बताया गया था, हम लोग को सब कुछ वहाँ पे इसमें बोल दिया गया था, ऐसे ऐसे होगा ये। तो जाइए और आप अपना बढ़िया से फिजिकल दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे। और हाँ, आपका अगर बरौनी BTPS में आपका सेंटर हुआ तो आप बरौनी स्टेशन पे जाइएगा, उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो किसी भी ऑटो वाले को बोलिएगा हमको BTPS बरौनी जाना है, क्योंकि नया मतलब खुला हुआ है, तो BTPS बरौनी बोलिएगा। और ये थर्मल चौक के पास है, तो आप जाइएगा वहाँ पे, टेम्पो वाले को बोलिएगा किसी को, तो 40 रुपया लेकर आपको छोड़ देगा आराम से। हाँ, वहाँ पे है रहने की व्यवस्था, उतना अच्छा नहीं है क्योंकि साइड एरिया पर जाता है, तो उतना अच्छा नहीं है, रहने की व्यवस्था हो जाएगा। तो बस इतना ही आप सभी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।